आज हम जानेंगे कि ज्यादा शरीफ बनने से कुछ नहीं होता, बस लोग हमारा फायदा उठाते। हमें कुछ ऐसे ही लोगों से बचना चाहिए और हमेशा अपना लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। विवेक एक छोटे से शहर में रहता था। वह अपनी सादगी और दूसरों की मदद करने की आदत के लिए जाना जाता था। बचपन से ही उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि जरूरतमंदों की मदद करना पुण्य का काम होता है। विवेक ने इस सीख को हमेशा अपने दिल में बसाए रखा। स्कूल में जब किसी दोस्त को पेंसिल या किताब की जरूरत होती तो विवेक खुशी खुशी दे देता। टिफिन खत्म हो जाने पर वह अपना टिफिन भी शेयर कर देता। उसकी ये आदतें उसे दूसरों की नजरों में महान बनाती गईं। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कॉलेज में भी उसकी यही आदतें जारी रहीं। जब दोस्तों को फीस भरने में दिक्कत होती या किसी को पैसे की जरूरत होती तो विवेक बिना सोचे समझे उनकी मदद कर देता। दोस्त भी जानते थे कि विवेक एक सीधा साधा लड़का है जो कभी मना नहीं करेगा। धीरे धीरे विवेक को महसूस होने लगा कि कुछ लोग उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे हैं। दोस्त उससे पैसे उधार लेते लेकिन उसे लौटाने की जहमत नहीं उठाते। भाई, अगले महीने पक्का लौटा दूंगा, तू तो अपना भाई है, तेरे पैसे तेरे ही हैं। इस तरह की बातें सुनकर विवेक खुद को मना नहीं कर पाता। उसे लगता कि शायद दोस्त वाकई परेशान है और उसकी मदद से उनका भला हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। विवेक के बैंक अकाउंट में पैसे कम होने लगे और उसकी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया। जब उसने दोस्तों को पैसे लौटाने के लिए कहा तो वे मजाक में टाल जाते। अरे यार, तू भी कितना छोटा दिल रखता है, तू तो अमीर आदमी है, कुछ नहीं जाएगा। इन तानों ने विवेक को अंदर तक झकझोर दिया। एक शाम विवेक बहुत परेशान होकर घर लौटा। उसकी माँ ने उसकी उदासी भांप ली और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? विवेक ने सारी बातें माँ को बता दी। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी कदर करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगे तो वक्त आ गया है कि तुम खुद के लिए खड़े हो जाओ। माँ की ये बातें विवेक के दिल में उतर गईं। उसने तय किया कि अब वह सोच समझकर ही किसी की मदद करेगा और अपनी कदर करना सीखेगा। अगले ही दिन विवेक ने अपने खर्चों की लिस्ट बनाई। उसे एहसास हुआ कि उसकी आधी से ज्यादा कमाई बिना सोचे समझे दी गई मदद में चली गई थी। अब उसने एक नियम बनाया, मदद करूंगा लेकिन सिर्फ उनकी जो सच में जरूरतमंद हैं। जब दोस्त एक बार फिर पैसे मांगने आए तो विवेक ने साफ साफ मना कर दिया, माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों को यकीन ही नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि विवेक ने अचानक इतना सख्त रवैया कैसे अपना लिया। कुछ ने उसे स्वार्थी कहा तो कुछ ने उसकी बुराई की, लेकिन विवेक को अब परवाह नहीं थी। उसने माँ की सलाह को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। अब विवेक ने अपनी बचत पर ध्यान देना शुरू किया। उसने एक इमरजेंसी फंड बनाया और निवेश के बारे में सीखना शुरू किया। वह ऑफिस में भी ज्यादा ध्यान देने लगा और कुछ ही महीनों में उसका प्रमोशन हो गया। अपनी मेहनत और स्मार्ट निर्णयों से उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिया। विवेक ने महसूस किया कि जब उसने खुद की कदर करना सीखा तो उसकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। विवेक को यह भी एहसास हुआ कि उसके जीवन में कुछ दोस्त केवल अपने फायदे के लिए थे। जब उसे उनकी असलियत पता चली तो उसने उनसे दूरी बना ली, लेकिन कुछ सच्चे दोस्त भी थे जिन्होंने उसे उसके इस फैसले में सपोर्ट किया। विवेक, तुमने बिल्कुल सही किया। हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं, बल्कि सही व्यक्ति की मदद करना ज्यादा जरूरी है। सच्चे दोस्तों ने उसे प्रोत्साहित किया और उसकी सोच को और मजबूत बनाया। अब विवेक अपनी कहानी दूसरों को भी सुनाने लगा। वह लोगों को समझाने लगा कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी कदर करना भी उतना ही जरूरी है। अगर लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगें तो उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना ही सही है। उसकी बातें लोगों के दिलों को छूने लगी। विवेक की कहानी आज एक प्रेरणा बन चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है, एक, दूसरों की मदद करने से पहले ये देखना जरूरी है कि सामने वाला वाकई जरूरतमंद है या सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहता है। 2, शराफत और बेवकूफी में फर्क समझना बहुत जरूरी है। 3, अपनी कदर करना सीखें, क्योंकि जब आप खुद को महत्व देंगे तभी दुनिया भी आपकी कदर करेगी। 4, हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता, कभी कभी ना कहना भी सही होता है। 5, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपके फैसलों की इज्जत करें और आपके भले की सोचें। विवेक ने अपनी शराफत को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने सख्त रवैया अपनाकर न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि अपनी जिंदगी को भी संवार लिया। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी कदर करना भी जरूरी है।